करता हूं। हम आज यहाँ आए डॉक्टर अर्चना शर्मा के रोड शो में, जिसमें हमने देखा कि स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़े हुए हैं एवं उन्होंने सीएम साहब को एक अलग तरीके से स्वागत करने की कोशिश की है। यहाँ पर वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी अर्चना शर्मा बस पे मौजूद है और उसी बस में सीएम अशोक गहलोत साहब भी मौजूद है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर अशोक गहलोत का स्वागत किया है एवं आह्वान किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद है। पुलिस का बहुत बड़ा जाब्ता इस रोड शो के साथ चलता है एवं यहाँ पर विभिन्न प्रकार से लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ के देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की रैली को लोगों ने छतों पर चढ़ के देखा है। लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। सर, किसके रोड शो में आप यहाँ शामिल हुए? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक बहू है और बहुत ही अच्छा ये एक रोड शो चल रहा है। रिपीट हो रही है कांग्रेस राजस्थान में। कैसा लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस कितनी सीटों से रिपीट होगी? कांग्रेस 156 प्लस आएगी राजस्थान में। सुपड़ा साहब होगा बीजेपी का। ऐसा कहा जाता है कि हर 5 साल में राज और रिवाज बदलता है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि राज और रिवाज बदलेगा? आपके बाद राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, रिवाज। जी, तो अगर कांग्रेस आती है तो अपन सीएम का चेहरा कौन होगा, पायलट जी या अशोक गहलोत जी? ये आला कमान के ऊपर है। अभी आला कमान ने कोई फैसला नहीं लिया। अगला कमान के संगठन एकजुट होकर मतदान वोट करे। जी, जैसा कि यहाँ पे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस पर राज और रिवाज नहीं बदलेगा, पुराना राज और रिवाज ही वापस आएगा। आइए और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। जी मैम, आप क्या कहते हैं, इस बार राज बदलेगा या नहीं बदलेगा? आप किसको सपोर्ट करने आए, कांग्रेस को? बताओ कांग्रेस कितनी सीटों से? अर्चना शर्मा ने हमारे लिए बहुत काम किया है। जी, तो गहलोत सरकार की जो योजना है वो आप तक पहुंची है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता बात करना चाहते हैं, कुछ नहीं भी करना चाहते हैं, कुछ शर्मा भी रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आ रहा है, उसे देखकर ये लगता है कि इस बार कांग्रेस का जो पार्टी कैडर है, प्रदेश नेतृत्व में वह है, वो कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि वो अपनी सरकार को रिपीट कर पाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और यहाँ पर उसी उत्साह के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। आगे हमारी सहयोगी पूजा सैनी आपको दिखाएंगी यहाँ पे लोगों की राय लेकर कि लोगों में कांग्रेस के प्रति कितना उत्साह है। क्या इस बार राज नहीं बदलने वाला है तो कांग्रेस में क्या रहेगा? तो मैं जो माइक है वो हमारी पूजा सैनी को हैंडओवर करने जा रहा हूँ, ताकि पूजा सैनी आपको जनता से बात करके दिखाए कि जनता कांग्रेस के प्रति क्या चाहती है, उसमें कितना उत्साह है। तो आपने देखा यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और यहाँ पर उसी उत्साह के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद। कांग्रेस कितने मार्जिन से जीत सकती है इस बार? रीति बदलेगी, रिवाज ही बदलेगा और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी, इतिहास बदलेगा। तो कांग्रेस को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है इस बार? उत्साह की कोई ठिकाना नहीं है। इतना उत्साह, इतना जोश है। पूरे राजस्थान में घर घर कार्यकर्ता काम कर रहा है, प्रत्येक बूथ पे कार्यकर्ता काम कर रहा है। आम आदमी जुड़ रहा है कार्यकर्ता के साथ साथ। आम आदमी में खुशी है, आम महिलाओं में खुशी है, आम युवाओं में खुशी है। कार्यकर्ता तो है ही, कार्यकर्ता के साथ आम आदमी में खुशी है। सबसे बड़ी चीज ये है, आम आदमी चाहता है कि सरकार कांग्रेस की बने। तो कांग्रेस इस बार क्या रणनीति अपना रही है चुनाव को लेकर? रणनीति जनता बनाएगी, कांग्रेस क्या बनाएगी? कांग्रेस को वोट देना कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस ने प्रत्याशी भी खड़े कर दिए। कांग्रेस की योजना, उसका लाभ जनता ले रही है। उस योजना के लाभ के आधार पर कांग्रेस को वोट मिलेगा। मेरे को पता नहीं था ना, तो पीछे रह जाइए। चलो मेरे को पता नहीं था ना, तो पीछे रह जाइए।
मेरा नाम है गोविंद सिंह यादव उर्फ गोविंद अटलपुरी। मैं बारां जिले के अटरू कस्बे का रहने वाला हूं और आज जो राज्य सरकार की 7 गारंटी योजना की जो ये अभियान की जो शुरुआत की है, इसके अंदर मैं वहां से भाग लेने के लिए आया हूं। इस रथ को लेकर के मैं इसके अंदर भाग लेने के लिए आया हूं और आप इस रथ के बारे में भी अगर जानना चाहें तो मैं इसके बारे में भी आपको हाँ जी बताऊं। सर, बिल्कुल बताइए। जब मुझे ये पता लगा कि हमारे परम आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जो उद्देश्य थे, महंगाई पर लगाम लगाना, बेरोजगारी को ख़त्म करना और बढ़ती हुई बेरोजगारी को ख़त्म करना, बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाना, संविधान की रक्षा करना, शांति सद्भावना कायम करना, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इन उद्देश्यों को लेकर के जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने का जब मुझे पता लगा तो मैंने स्वयं के खर्चे से बोलेरो कैंपर, जो आप ये देख रहे हैं रथ, बोलेरो कैंपर गाड़ी पर अपने स्वयं के खर्चे से इस रथ को मैंने बनवाया और मैं महाराष्ट्र के से गांव से लेकर के श्रीनगर के लाल चौक तक इस रथ को लेकर के चला, स्वयं के खर्चे से मैं चला। और आप जिस तरह से इस पे कोटेशंस वगैरह देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित मैंने तमाम इस पे कोटेशन लिखे और फिर उसके बाद में हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में चले। उसके बाद जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 10 योजनाएं थीं, उन योजनाओं को का प्रचार प्रसार पूरे जयपुर शहर सहित हाड़ौती संभाग में पूरे में हमने इसके माध्यम से किया। और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है हमारे नेता और के ऊपर कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को निकाला और एक पूरे देश के अंदर बहुत ही अच्छा संदेश दिया। आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने महंगाई राहत कैंप की जो 10 जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई, उनका भी हमने प्रचार प्रसार किया। हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर जिन्होंने गरीब को गणेश मान करके काम किया। आप ये जो सारा देख रहे हैं, आप इन कोटेशनों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये मल्लिकार्जुन, हमारे परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में जो मेरा फोटो देख रहे हैं आप, जिसके अंदर मैंने सब्जी की माला, हाथ में आटा, नमक, मिर्ची, तेल लिया हुआ है, ये मैं आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 2022 को 4 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई पर हल्ला बोल रैली रखी गई थी दिल्ली के अंदर। उसके अंदर मैंने ये सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था और इस सिंबॉलिक प्रदर्शन के माध्यम से मैंने यहाँ पर यह बताना चाहा था कि देश के अंदर महंगाई इतनी चरम सीमा पर है और जो मजदूर वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग होते हैं, मजदूर को मुश्किल से महीने में 15 दिन 20 दिन काम मिलता है। जिस दिन उसको काम मिलता है उस दिन उसको मजदूरी पे 300-400 रुपये मजदूरी मिलती है। वो इसी तरह से जब मजदूरी मिलती है तो इसी तरह से तेल, मिर्ची, नमक, आटा खरीद करके और वो अपने घर पर पहुंचता है और उसके बच्चों की भूख मिटती है। तो मैंने यहाँ पर इसमें यह भी बताना चाहा कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई के अंदर उस 300-400 रुपये में वो अपने बच्चों के पेट की आग को बुझाएगा या उनको पढ़ाएगा लिखाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था और देश के वरिष्ठ नेताओं और देश की मीडिया का मैंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मैं समझता हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का उस ओर ध्यान गया और वो निरंतर, हालांकि वो प्रयासरत रहते हैं, गरीब को गणेश मान करके हमेशा काम करते रहते हैं। उन्होंने ये जो सारी जनकल्याणकारी योजनाएं जो चलाई, मैं उनके इस कार्य से बहुत प्रभावित हूँ और गरीबों को इस राजस्थान की हर पूरी जनता को ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जिसको कि इसका राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। ये पूरा सारा सब हमने इसमें बताया था। महंगाई व बेरोजगारी हटाओ, संविधान बचाओ, भारत जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाओ। उस समय 2014 और 2022 की
आटा, दाल, आलू, दूध, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, इन सब की जो रेट्स थी, इन सब का हमने इसके अंदर कंपैरिजन करके अंकित किया था। और मैं यहाँ पर एक ये भी बताना चाहूँगा कि 1971 के अंदर, एक ये जो फोटो मैंने लगाई है, 1971 के अंदर परम आदरणीय स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी इस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और इंदिरा जी, स्वर्गीय परम आदरणीय इंदिरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस चुनाव जीती थी और इस देश के अंदर सरकार बनाई थी। इसी तरह से 50 साल बाद दूसरे दलित नेता माननीय खड़गे साहब बने हैं और राहुल जी की नेतृत्व में, खड़गे साहब की अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा जाएगा और 2024 में प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को हम जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, 101% इस बार टूटेगा। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, ऐसा कोई भी राजस्थान का नागरिक और परिवार नहीं है जिसको कि कोई ना कोई लाभ राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा हो। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान और हमारे देश की संस्कृति के अनुसार हमारे माता पिता, सगे संबंधी कोई जब बीमार हो जाते हैं तो चाहे से उनकी उम्र 70 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, कितने ही वर्ष के वो हों, परंतु फिर भी हम उनका एक अच्छे से अच्छा इलाज कराने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि पहले देखने में आता था कि अच्छे से अच्छा इलाज कराने के लिए लोग अपने जेवर गिरवे रख देते थे, ज़मीनें बेच देते थे, मकान गिरवे रख देते थे, परंतु हमारे आदरणीय जननायक अशोक गहलोत जी की जो ये जन कल्याणकारी योजना है, चिरंजीवी बीमा योजना, 25 लाख की जो बीमा योजना है, आज कोई भी इलाज करा लेता है, 25 लाख तक का उसका इलाज हो रहा है। और 25 लाख से भी अगर कोई असाध्य बीमारी है और 25 लाख से भी अगर अधिक कोई बीमारी में पैसा लग रहा है तो वहाँ के संबंधित डॉक्टर की अनुशंसा पर, कलेक्टर की अभिशंसा पर कितना ही पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो, उसको उस पैसे को लगाने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। ओके सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी सहयोगी पूजा ने आपको लोगों से बात करवाई, उनके एक प्रतिनिधि कार्यकर्ता से बात करवाई। उन्होंने हमें जानकारी दी कि भारत जोड़ो यात्रा और महंगाई राहत कैंप का कांग्रेस की सरकार रिपीट होने में, या जो भी वो कांग्रेस सोच रही है कि हम इस बार राज और रिवाज बदलेंगे, उसमें कितना बड़ा योगदान रहने वाला है। यहाँ हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। अर्चना शर्मा और अशोक गहलोत जी का जो रोड शो है वो काफ़ी बड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम भी काफ़ी पुख्ता किए गए हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस रोड शो का, इन योजनाओं का प्रभाव जनता पर वाकई में उस अनुपात में पड़ा है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो पाए। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ ही कैमरा पर्सन पूजा सैनी, सहयोगी नसरीन सैनी, मैं हिमांशु नारवानी, जनता जनार्दन का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।